नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ वस्कुलर इंजरी के बारे में। वस्कुलर इंजरी क्या होती है? वस्कुलर मतलब वेसल्स का जो इंजरी होता है, जैसे आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। इनका क्या होता है, जो इंजरी होता है वो बहुत ही डेंजर होता है और इसको पहचानना और इसको इलाज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये अगर हाथ पैर पे है तो हो सकता है आपका हाथ पैर काटना पड़ जाए या जान भी जा सकती है ऐसी इंजरीज से, जिसे हम बोलते हैं वस्कुलर इंजरीज। तो क्या वस्कुलर इंजरी में हर बार ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है? तो आंसर है गलत। ये कंजर्वेटिव दवाइयों से, नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट से भी ठीक हो जाता है। हर बार ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ वस्कुलर इंजरी क्या है, इसको हम समझते हैं डिटेल में। वस्कुलर इंजरी जो होती है, तीन तरीके की कैटेगरी है। एक तो होता है सेंट्रल इंजरी और एक होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब जैसे हाथ पैर के वैसा। सेंट्रल मतलब जैसे एओर्टा हो गया आपका, है ना, सेंट्रल वेन्स हो गई, तो उससे रिलेटेड इंजरी है वो सेंट्रल। उसके बाद आपका होता है आर्टेरियल इंजरी है या वेनस इंजरी। ठीक है, इसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो और इंजरी जो होती है वस्कुलर इंजरी, उसमें ये होता है कि थ्रोम्बोसिस तो नहीं है, कहीं कोई क्लॉट तो नहीं जम गया चोट लगने के कारण, या कोई कंप्लीट आर्टरी का ट्रांजैक्शन तो नहीं हो गया, पूरा वेसल कट के भबार तो नहीं आ गई, या उसमें कोई टीयर तो नहीं हो गया, या कोई सूडो एन्यूरिज्म तो नहीं बन गया। जो सूडो एन्यूरिज्म होता है वो किसी बीमारी में नहीं बनता है, ध्यान रखना। बीमारी की वजह से एन्यूरिज्म बनेगा, सूडो एन्यूरिज्म बनता है किसकी वजह से? ट्रॉमा, चोट की वजह से, है ना। कोई भी चोट लगी हो, छत से गिरे हो या किसी ने पीट दिया हो आपको या कार एक्सीडेंट हुआ हो, इस कारण से। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें रूल 3 चलता है। जो वेस्कुलर इंजरी होती है उसमें रूल 3 होता है। तो पहले क्लिनिकल बेसिस पे हम वेस्कुलर इंजरी को आइडेंटिफाई करते हैं। पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो ऑपरेशन, स्टेबल है तो दवाइयों से भी मैनेज किया जाता है। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? जैसे पेशेंट शॉक में है, बीपी कम आ रहा है, टैकीकार्डिया है, तो वो अनस्टेबल है। उस समय तो आपको इंटरवेंशन करना ही करना है, वो एक्यूट इमरजेंसी, उसमें जान बचाना जरूरी है। फिर क्लिनिकल होता है, हार्ड साइन है, सॉफ्ट साइन है। हार्ड साइन क्या होता है, सॉफ्ट साइन क्या होता है? हार्ड साइन होता है जैसे एक्सपेंडिंग हेमाटोमा, जैसे यहाँ कोई हेमाटोमा बन रहा है और बढ़ता जा रहा है, तो वो हार्ड साइन है, उसमें आपको इंटरवेंशन करना पड़ेगा। पेट पे हेमाटोमा है, वो बढ़ता जा रहा है। और पल्साटाइल हेमाटोमा, यूं पल्सेस आ रही, कुट 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 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, पल्साटाइल हेमाटोमा। या फिर पल्सेस एब्सेंट है, पल्स ही नहीं आ रही है। तो ये बहुत ही वैसी चीज है। हार्ड साइन में हमेशा पेशेंट को खोलना पड़ता है, या मैसिव हेमरेज हो रहा हो, या थ्रिल हो, ब्रूट हो। उसके अलावा सॉफ्ट साइन होते हैं। सॉफ्ट साइन में क्या होता है कि नॉन एक्सपेंसाइल हेमाटोमा, मतलब हेमाटोमा तो है पर बढ़ नहीं रहा है, पल्साटाइल नहीं है, पल्सेशन नहीं हो रहा है, पेशेंट शॉक में नहीं है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकता है, पल्सेस फील हो रही है, वीक है पर एब्सेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें सॉफ्ट साइंस है ना। अब बात करते हैं कि इसमें रूल 3 और क्या है। इन्वेस्टिगेशन में भी इसमें रूल 3 चलता है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम डॉपलर पे जाते हैं इनिशियल पे, अगर पेशेंट स्टेबल है तो। उसके बाद आप कन्वेंशनल सीटी करा सकते हैं, सीटी एंजियो करा सकते हो, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। पर कंफर्मेटरी क्या होता है? कन्वेंशनल सीटी, कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, जिसको थेरेपेटिक मतलब ऑपरेशन की तरह भी काम लिया जा सकता है, इंटरवेंशन भी किया जा सकता है साथ में ना। तो बात करते हैं, अब आता है कि इसमें रूल 3 और क्या होता है। जो ट्रीटमेंट होता है उसमें भी रूल 3 चलता है। या तो पेशेंट होगा नॉन ऑपरेटिव, मतलब बिना ऑपरेशन के ट्रीट हो जाएगा, या पेशेंट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, या एंडोवास्कुलर सर्जरीज करनी पड़ेगी। तो ये होता है रूल 3 ट्रीटमेंट में भी। अब बात करते हैं, जो ये वस्कुलर इंजरी है इसकी ग्रेडिंग भी होती है। ग्रेड के अकॉर्डिंग इसका इलाज होता है, कब ऑपरेशन करना है, कब ऑपरेशन नहीं करना। ग्रेड 1 होता है कि छोटा मोटा इंजरी हुआ हो, छोटा मोटा कोई वहां पे इंफ्लामेशन हुआ हो या छोटा सा टीयर हुआ हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ग्रेड 1। और जो वस्कुलर फ्लो है, जैसे आर्टेरियल फ्लो है, वेनस फ्लो है, वो नॉर्मल चल रहा है, तो फ्लो इंटरप्ट नहीं हो रहा, दैट इज ग्रेड 1। ग्रेड 2 क्या होता है कि उसमें फ्लो इंटरप्ट हो रहा है, फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, दैट इज ग्रेड 2। ग्रेड 2 भी हम कंजर्वेटिव मैनेज कर सकते हैं। ग्रेड 3 क्या है? सूडो एन्यूरिज्म बन जाता है। तो सूडो एन्यूरिज्म बन गया तो एंजियो एम्बोलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना। एंजियो एम्बोलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर ग्रेड 4 क्या होता है, जिसमें एक्स्ट्रावाइसेशन होता है कि जो भी आर्टरी या वेसल से उससे ब्लड लीक कर रहा है, एक्स्ट्रा वैसेशन हो रहा है, पर कंप्लीट ट्रांजेक्शन नहीं है। अब ग्रेड 5 क्या होता है इसमें, जिसमें कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो जाता है, आर्टरी के 2 पीस होकर बाहर हो गए, वेन के 2 टुकड़े हो गए, ये है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ जो इलाज करने का तरीका होता है। सबसे पहले हम देखते हैं पेशेंट का हेमोडायनेमिकली स्टेटस। अगर पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेटस स्टेबल है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो सीधा ऑपरेशन करेंगे। अगर वो शॉक में है, जान जाने का खतरा है, तो ऑपरेशन थिएटर नहीं करना है।
और अगर वो स्टेबल है तो फिर हम क्या करेंगे, डॉपलर कर लेंगे और देखेंगे डॉपलर नॉर्मल है तो ओके, डॉपलर में पॉजिटिव है तो देखेंगे कोई हार्ड साइन सॉफ्ट साइन तो नहीं है। अगर हार्ड साइन है तो फिर ऑपरेट करेंगे, और सॉफ्ट साइन है तो फिर हम उसमें एंकल ब्रेकियल इंडेक्स भी देखते हैं, जो कि हम मोर देन 0.9 है तो ऑपरेशन नहीं करना है, और लेस देन 0.9 है तो ऑपरेट करना है। सीटी एंजियो हम करा के देख सकते हैं। तो वस्कुलर इंजरी मोस्टली आप कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, टूर्निकेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपके आसपास कोई वेसल कट गई है किसी इंसान की, आपको लग रहा है ब्लड बहुत बह रहा है, तो यहाँ पे आप ऊपर टूर्निकेट बांधिए, नीचे नहीं बांधना है। जैसे यहाँ हाथ कटा है तो उसके ऊपर बांधिए, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है आर्टरी का वो ऊपर से जा रहा है और वेन नीचे से लेके जा रही है ब्लड को, तो यहाँ बांधना है टूर्निकेट ना, बहुत लंबे समय तक नहीं बांधना है। जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल अप्रोच करना है, तो यहाँ की ब्लीडिंग कम हो जाएगी और यहाँ पे भी आप कपड़े से प्रेशर बैंडेज कर दें और यहाँ पे टूर्निकेट बांध दें। और बहुत लंबे समय हुआ, अब 6 घंटे का ड्यूरेशन होता है जिसमें आप आर्टरी या वेसल रिपेयर कर दो। अगर उसके बाद आप रिपेयर करते हो तो फिर रेब्डोमाइलाइसिस का खतरा होता है, पेशेंट क्रश सिंड्रोम में जा सकता है, हाइपरकैलिमिया हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो कई बार हमें देखता है कि हमें हाथ या पैर बचाना है या हमें आदमी की जान बचानी है, तो दोनों चीजें रहेंगी। लिम वर्सेस लाइफ, अगर हम देखते हैं कि हमें पैर बचाएं और बहुत 24 घंटे 48 घंटे हो चुके हैं, लिम सड़ चुका है, तो उसको जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दवाइयों से मैनेज हो जाता है। कई बार नर्व इंजरी रहती है, टेंडन इंजरी रहती है, वो भी नर्व इंजरी भी न्यूरोप्रेक्सिया रहता है, तो थोड़ा दर्द वर्द सेटल होगा, एडिमा सेटल होगा तो ठीक हो जाता है। अगर आपके भी परिवार में किसी को भी वस्कुलर इंजरी हुआ है और उसके बाद भी कोई दिक्कत रह रही है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां जाएं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें व्हाट्सएप पे और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी किसी बीमारी से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।